अब हम 101 to 150 देखते हैं। टू ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक एज वर, आपको पता है कॉमन मैन, अपन ने किया था ना, इवन कम्बरलैंड बेगर के ऊपर पोएम लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कॉमन मैन, सॉलिटरी रीपर, ये सब अपन ने क्लास में देखा है, एंड नेचर, प्रकृति के बारे में। 102, a period of visual and literary arts during the reign of जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। जेम्स द फर्स्ट का पीरियड कौन सा था? जैकोबियन था। आंसर हमारा जैकोबियन। उसी तरह से हमने ये भी कर रखा है कि जॉन वेबस्टर, आपने वेबस्टर को मतलब वो वाइट डेविल, डचेस ऑफ माल्फी देखा था, और आपको पता है जैकोबियन है, तो इसलिए हमारा आंसर 103 का भी जैकोबियन पीरियड है। 104, ये आपको अच्छे से पता है, शी रोट पोएम्स, शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, हर फेमस वर्क्स इंक्लूड द सेप्टर्ड फ्लूट एंड द फेदर ऑफ द डॉन, सरोजिनी नायडू हैं। ये भी हमने क्लास में कर रखा है कि पहले कवि जिन्होंने की साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर राइटिंग इन इंग्लिश किसने पाया था? जयंत महापात्रा ने 1981 में पाया था। ये क्लास में कर रखा है अपन ने। ही इज अक्लेम्ड for his depiction of societal behavior towards people belonging to the poor and unprivileged class, ये आपको पता है मुल्कराज आनंद आंसर है इसका। 107, like a huge python winding round and round, our casuarina tree, जिन्होंने MA कर रखा है उन्होंने तो ये पोएम सिलेबस में पढ़ी रखा है, our casuarina tree। 108, to which genre do Ruskin Bond's works Roads to Missouri, ये वाले मेमोआर्स, हमारा आंसर मेमोआर्स, मतलब खुद की यादें ताज़ी करके उन्होंने लिखी हैं, तो मेमोआर्स। 109, आर के नारायण्स मेंटर एंड फ्रेंड, आपको पता है, आपने कर रखा है, ग्रैहम ग्रीन। विक्टोरियन राइटर्स लाइक ऑस्कर वाइल्ड, वॉल्टर पैटर एंड रोजेटी, आपको रोजेटी के नाम से ही पता होना चाहिए कि एस्थेटिसिज्म, और हमने इसको कर रखा है एस्थेटिसिज्म। नेम द ऑथर ऑफ द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टाइटल्ड पद्मावती, द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज, ये आपने याद नहीं किया होगा, मैंने कराया नहीं है क्लास में, कमला दास है हमारा आंसर। ये आपको अगला पता है, द टू वर्ल्ड वॉर्स इन्फ्लुएंस द लिटरेचर ऑफ विच एज? पोस्ट मॉडर्न एज। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस गिव्स यू, और ये हमने कर रखा है, अ फ्लो ऑफ थॉट नॉट हैविंग कोहेरेंट स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन ए है मेरा। निसिम इज़ेकियल मोस्टली रोट अबाउट, उन्होंने भारतीय जो भी परिवेश है सबके बारे में लिखा है, शहरी जीवन भी लिखा है, स्पिरिचुअल भी लिखा है, ऑल ऑफ द अबव। विच अमंग द फॉलोइंग is not true about जंगलनामा written by अमिताभ घोष, और हमने कर रखा है फर्स्ट वर्स नॉवल उनका, ये भी हमने कर रखा है, और यू नो दैट कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इसको नहीं मिला है। आंसर है अमिताभ घोष वॉज अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज, नहीं, ही वॉज नॉट अवॉर्डेड द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। मेजर थीम्स ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट वर, मॉडर्निस्ट मूवमेंट में अलगाव, कटकर रहना, भ्रम, मतलब सारे हमारे भ्रम चूर हो जाना, डिसइल्यूशनमेंट, फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर है। विच पोएट डिस्कसेस द राइट्स एंड रिचुअल्स, आपको पता है जयंत महापात्रा उड़ीसा के हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स, बखा कौन से नॉवल का है? क्लास में कर रखा है, अनटचेबल। द फर्स्ट नॉवल ऑफ रस्किन बॉन्ड हमने कर रखा है, रूम ऑन द रूफ। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, पता है आपको, सिमिली है आंसर। गोथिक मूवमेंट फोकस्ड ऑन, आपको पता है, हॉरर, पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइसेस हैज बीन एम्प्लॉयड इन एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, अच्छी तरह पता है आपको, ओनोमैटोपिया है, ये भी हमने क्लास में कर रखा है। द स्ट्रोफ, द एंटी स्ट्रोफ, द इपोड, किस में आते हैं? ओड में आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ द रेनेसांस पीरियड वॉज ह्यूमैनिज्म, ये भी हमने कर रखा है।
अब ये 125 इनके ऑप्शंस गड़बड़ है। एक्चुअली वर्जिनिया वुल्फ के साथ आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लगाना है, जॉन पॉल सार्थरे के साथ आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म लगाना है, एंड डी.जी. रोसेटी के साथ प्री रेफलाइट, एडगर एलन पो के साथ गोथिक और हैरल्ड पिंटर के साथ पोस्ट मॉडर्न। और ये वाले ऑप्शंस यहाँ आ ही नहीं रहे, ये भी डिस्प्यूट में जाएगा। हिज वर्क्स फोकस ऑन द, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि हिमालयन रीजन के बारे में कोई भी राइटर का क्वेश्चन आए तो वो हमारा आंसर रस्किन बॉन्ड होगा। ये रस्किन बॉन्ड आपका आंसर है। फिर 127, विच ऑफ अनीता देसाईज नॉवेल्स वॉज अडेप्टेड इनटू एन इंग्लिश फिल्म एंड व्हाट अवार्ड वॉज गिवन टू द फिल्म, ये हमने नहीं किया था। इन कस्टडी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पिक्चर। ग्रैंड मदर्स टेल आपको पता है आर के नारायण ने लिखा है, हमने कर भी रखा है। ये भी पता है 129, कमला दास ने कौन सा धर्म अपनाया, इस्लाम, और फिर वो कमला सुरैया बन गई। आंसर इस्लाम, कमला सुरैया। दैट लॉन्ग साइलेंस, ये मैंने जब आपको दैट लॉन्ग साइलेंस की स्टोरी पुरानी बिल्डिंग में सुनाई थी तब बोला था कि उन्होंने चुप्पी तोड़ी कैसे, लिख कर, है ना, तो इसलिए राइटर है हमारा ऑप्शन। 131, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी आपका टीचिंग मेथड स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी केप्ट इन माइंड while selecting language items for a particular set of students. So, how often a language item or word is used, in how many different contexts an item or word can be used, दोनों, both A and B. 132, gradation of language material, मैंने आपको क्लास में कर रखा है, grouping and sequencing. Selection अलग चीज़ है, selection and gradation. ग्रेडेशन के अंदर ग्रुपिंग आता है, सीक्वेंसिंग आता है, हमारा आंसर 3 होगा, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। 133, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग पोइट्री द रीडिंग ऑफ द पोएम, में हमने क्लास में कर रखा है, सबसे पहले टीचर पढ़ता है, द टीचर। ये भी हमने कर रखा है, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग CLT करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट language is a system for the expression of meaning, communicative language teaching. Following 2 sentences relate to the use of substitution tables in English language teaching. अब substitution tables का उद्देश्य होता है to condition students to use correct forms of language. वो बदल बदल कर substitute डाल डाल कर हमने words वाला एक वो tests में किया था ना। And the aim of substitution tables is to reinforce use of correct patterns. Form भी और patterns भी, both A and B answer है। Given below are the major steps of teaching a prose passage. Intensive और intensively क्या होता है? सबसे पहले रीडिंग टीचर करता है और फिर कठिन शब्दों को समझाता है, इसलिए पहले 2 फिर 4 फिर उसके बाद नंबर 1 स्टूडेंट्स उसको साइलेंटली पढ़ते हैं और फिर वो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। 2 4 1 3 2 4 1 3 मेरा ऑप्शन 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमने कई बार क्लास में कर लिया, कॉम्प्लेक्सिटी आंसर है, इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स टू बी टॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग is not applicable to teaching of poetry. अब इसमें कविता को ऐसे पढ़ाओ कि बच्चों को एन्जॉयमेंट मिले, बिल्कुल। कविता को कविता की तरह पढ़ाओ, गद्य की तरह मत पढ़ाओ, ये भी ठीक है। कविता को बार बार जोर जोर से बोलो, ये कहाँ लिखा है, ये है हमारा नॉट है ना, नॉट एप्लीकेबल, तो आंसर हमारा 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक ग्रुपिंग। देखो बाइसिकल, रिक्शा, कार, सारा मोड्स ऑफ कन्वेंस हैं, ये हमारा आंसर है। बाइसिकल, रिक्शा, कार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू? लैंग्वेज आइटम्स शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर
ईज ऑफ लर्निंग, लर्नेबिलिटी भी होनी चाहिए और टीचेबिलिटी भी होनी चाहिए, इसलिए बोथ ए एंड बी आर ट्रू. Which characteristic of language tests is correctly matched with its description? Comprehensiveness में सब कुछ आ जाता है. Test covers a wide range of content as well as skill. ये वाला. Choose the correct sequence of steps in teaching. Free composition. Free composition का मतलब अपनी मर्जी से जो लिखेंगे. Preparation, फिर ओरल प्रेजेंटेशन, फिर राइटिंग, फिर उसका सुधार कार्य करेक्शन और फिर फॉलो अप. नंबर 1 प्रेपरेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, राइटिंग, करेक्शन, फॉलो अप. मेरा ऑप्शन नंबर 1. इन विच लैंग्वेज टीचिंग मेथड, वो हैबिट वाला जो है तो स्ट्रक्चरल मेथड होगा. Language errors are seen as serious aberration which had to be removed before they become habits. Structural method. Arrange the following major steps of teaching prose for extensive reading. Extensive reading का मतलब आप केवल एक लिमिटेड नहीं, आप और भी उसी विषय के ऊपर कई कई किताबें पढ़ते हो, तो पहले आप सर्वे करते हो, फिर क्वेश्चंस, रीडिंग, रिव्यू एंड रिप्रोडक्शन. ऑप्शन नंबर 3 सर्वे, क्वेश्चंस, रीडिंग, रिव्यू एंड रिप्रोडक्शन. 145 द मेन एम ऑफ टीचिंग पोइट्री आपको पता है, टू डेवलप द पावर ऑफ एप्रिसिएशन. पिक्चर कॉम्पोजिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वैसे तो देखो क्रिएटिव राइटिंग ये होता है, स्टोरी राइटिंग जो होती है ना, स्टोरी राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग के अंडर ही आती है. तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली आंसर क्रिएटिव राइटिंग ही होगा, और अगर नहीं तो फिर वो उसको फ्री में मानेंगे, बट क्रिएटिव राइटिंग ही होती है. स्टोरी राइटिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? ये मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को सर्टिफाई करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे जैसे बच्चा सीख रहा है, स्टूडेंट सीख रहा है, उसको असेस करते चले जाना. फीडबैक, ऑनगोइंग फीडबैक होता है. फिर लर्निंग प्रोग्रेस को तय करना, ये भी होता है. रीइंफोर्समेंट, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके, ये भी होता है. सर्टिफाई मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये तो होता ही नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज? तो इसमें गिव प्रायोरिटी टू द रिटन वर्ड, ये ग्रेडेड वेडेड होता है. इमिटेटिंग गुड लैंग्वेज होता है. टीच लैंग्वेज एज अ हैबिट भी होता है, बट नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू द रिटन वर्ड. 4 है हमारा आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है. इन अ क्लास द टीचर प्रेजेंट सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स. पहले आइटम और फिर रूल, कौन सा मेथड होता है? इंडक्टिव, और इसका ऑपोजिट डिडक्टिव होगा. पहले अ टीचर 150 अ टीचर टेल्स द क्लास द रूल्स, और फिर उसको सेंटेंस फ्रेम कराते हैं. ये कौन सा मेथड होता है? ये आपका डिडक्टिव होता है.